रियो बच्चों क्लास बीएससी एजी सेकंड सेम सब्जेक्ट एच एंड डेयरिंग, पेपर का नाम है डेयरी प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इश्यूज। इसमें जो आपका सिलेबस दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी आईसीएआर, यूनिट फर्स्ट जनरल डेफिनेशन ऑफ फूड, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स विद रेफरेंस टू मिल्क, डिटेल्ड कंपोजिशन ऑफ मिल्क एंड कोलेस्ट्रम। तो आज हम पहली यूनिट जनरल डेफिनेशन ऑफ फूड पढ़ाते हैं आपको। तो जैसे फूड मीन्स होता है एनी सब्सटेंस दैट कैन बी मेटाबोलाइज्ड बाय एन एनिमल इन ब्रैकेट ह्यूमन। डेफिनेशन ऑफ फूड any substance that can be metabolized by an animal in bracket human to give energy and build tissues called food। कोई भी पदार्थ, कोई भी substance that can be metabolized, जिसका बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म हो जाए। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है खाना खाने के बाद, डाइजेशन होने के बाद में जो ब्लड बनता है और ब्लड के थ्रू जो मसल्स बनती हैं उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म किसी भी बॉडी का। ये प्लांट में भी होता है और सिंथेसाइज करता है इसमें फोटोसिंथेसिस के बाद में दाने के रूप में, और बॉडी में भी होता है, इसमें टिश्यू बिल्ड होते हैं। बाय एन एनिमल, किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी जानवर के द्वारा। टू गिव एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड कराने के उद्देश्य से। एंड बिल्ड टिश्यू, और बॉडी में टिश्यूज के बनने के लिए। कॉल्ड फूड, उसे हम भोजन कहते हैं। बच्चों देखिए अब आगे सोर्स ऑफ फूड। सोर्स ऑफ फूड, खाने के स्रोत क्या है? तो खाने के स्रोत दो तरह के होते हैं, पहला प्लांट्स और सेकंड एनिमल। अब प्लांट सोर्स जैसे ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। ग्रेन्स बहुत सारे होते हैं जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार एक्सेट्रा। इनमें ग्रेन्स में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ह्यूमन को, एनिमल्स को। सीरियल्स का मतलब दालें। दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन्स होती है जो हमारी टिश्यू फॉर्मेशन में और जो है बढ़ते हुए बच्चों के लिए, ग्रोइंग स्टेज में बच्चों के लिए हमें प्रोटीन लाभदायक होती है क्योंकि उसमें सेल्स फॉर्मेशन होता है। सेल्स फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन्स का होना आवश्यक है। तो दालों में प्रोटीन सबसे ज्यादा होती है जो एनिमल फूड है। वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियां, प्लांट फूड है। वेजिटेबल्स में आपका प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और इसमें विटामिन की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो कि बीमार लोगों के लिए हरी सब्जियां ज्यादा सुटेबल होती है। बाकी स्वस्थ लोगों के लिए भी बहुत एसेंशियल है। इसमें विटामिन का जो है भरपूर भंडार पाया जाता है। और फ्रूट्स भी एनर्जी का स्रोत होता है। इसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स सारी चीजें पाई जाती है। ये तो हुए बच्चों सोर्स ऑफ प्लांट, इनसे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। ये पौधा प्रोड्यूसर बोला जाता है। प्रोड्यूसर यानी सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस क्रिया के तहत इन दानों के रूप में, सीरियल्स के रूप में, वेजिटेबल्स के रूप में, फ्रूट्स के रूप में एनर्जी को बाउंड करके देता है जो हमारे खाने के काम में आते हैं। और इसी एनर्जी को जब हम खाते हैं तो जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया था, मेटाबोलाइज्ड इन एनिमल बॉडी। तो एनिमल बॉडी में जाकर जाने के बाद, इनका मेटाबॉलिज्म होने के बाद वही एनर्जी रिड्यूस होती है और वही एनर्जी हमें शक्ति प्रदान करती है। इसके बाद में आता है एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स में मिल्क एंड मीट एंड एग एक्सेट्रा, फिश वगैरह। मिल्क जो है एनिमल
प्रोडक्ट है। दूध में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स सारी चीजें पाई जाती हैं। ऐसे ही मीट में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स सारी चीजें मिलती हैं। परंतु एनिमल प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन में अंतर यह है कि एनिमल प्रोटीन हाई बायोलॉजिकल वैल्यू की मानी जाती है, जो इजीली डाइजेस्ट होती है। ऐसे ही एग्स भी इसमें प्रचुर मात्रा में इसमें जो है प्रोटीन का भंडार होता है, फैट का भी भंडार होता है और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा फूड के स्रोत हुए प्लांट और एनिमल। थैंक यू। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी फूड किस किस चीज से मिलकर के बना होता है। फूड कोई भी चीज जिस चीज से बनी होती है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सच थिंग्स। यानी यहाँ पे फूड किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, फूड में क्या क्या होता है। तो यहाँ फूड में जो पाई जाने वाली चीज़ें वो है वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब यहाँ वाटर, किसी भी भोजन में पानी की मात्रा जरूर पाई जाती है और होना भी चाहिए। हमारी बॉडी में भी पानी होता है हर समय, वेजिटेबल्स में भी पानी होता है। दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स भोजन का अभिन्न अंग है और इसमें एनर्जी बाउंड होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी एनर्जी बाउंड होती है। प्रोटीन, प्रोटीन में भी प्रोटीन बाउंड होती है, जस्ट लाइक ए कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम प्रोटीन हैविंग 4 कैलोरीज। एंड फैट, फैट में भी एनर्जी बाउंड होती है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती हैं और कार्बोहाइड्रेट और फैट, प्रोटीन की अपेक्षा फैट में 2.5 गुनी 2.5 टाइम्स कैलोरीज पाई जाती है। विटामिन्स ये नेचुरल होती है, हरी सब्जियों में पाई जाती है और ये हमारे मेटाबॉलिज्म में, बॉडी मेटाबॉलिज्म में बहुत इसका रोल होता है। और इसके अलावा मिनरल्स, मिनरल्स में एनर्जी बाउंड नहीं होती है परंतु इसका बॉडी में बहुत एसेंशियल रोल होता है। इस प्रकार से हमारे भोजन में वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, उसी को हम फूड कहते हैं। ठीक, देखिए बच्चों, कोई भी पौधा होता है, पौधे में जो पार्ट होता है तो फ्रूट और एक होता है उसका बॉडी पार्ट, उसके पौधे के पत्तियां, तना, डंठल, जो भी उसका ब्रांचेस जो भी होती हैं। तो जो उसका वो होता है फ्रूट होता है, उसमें जो दाना होता है या वेजिटेबल का फल होता है या और कोई फल होता है या सब्जी होती है, उसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स का प्रचुर मात्रा पाई जाती है और पौधे के शेष भाग में उसकी मात्रा बहुत कम होती है। तो जैसे गेहूं का दाना ह्यूमन कंजप्शन के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है, ऐसे ही आपका सीरियल्स ग्रेन सारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए डाइवर्ट की जाती है। ऐसे ही आपकी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ह्यूमन कंजप्शन के लिए डाइवर्ट किया जाता है और बचा हुआ पौधे का पार्ट जो किसी काम नहीं आता है, जैसे स्ट्रॉ, भूसा, अरहर का भूसा, चने का भूसा और गेहूं का भूसा, जौ का भूसा एक्सेट्रा, इस तरह के जो प्लांट रेजिड्यू होते हैं वो हम एनिमल कंजप्शन के लिए डाइवर्ट कर देते हैं। यानी उनमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स पाए जाते हैं, तो वो एनिमल के लिए डाइवर्ट किए जाते हैं। वो हमारे ह्यूमन के लिए किसी पर्पस के नहीं होते, किसी काम के नहीं होते हैं, मतलब खा नहीं सकते हैं उनको। उसमें बहुत रेयर मात्रा, बहुत कम मात्रा में वो न्यूट्रंस पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गेहूं के भूसे में 0% प्रोटीन पाई जाती है और उसको उसमें
TDN पाया जाता है नियर अबाउट 42। इसको हम एनिमल के लिए डाइवर्ट कर देते हैं और उसी रेयर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके एनिमल बॉडी और हमारे लिए वैल्यूएबल प्रोडक्ट जैसे मिल्क एंड मीट हमें तैयार करके देता है। एग्स वो प्रचुर मात्रा में यानी जो रेयर मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स दे वो एनिमल के थ्रू डाइवर्ट होकर के हमारे पास कंसंट्रेट मात्रा में होकर के इकट्ठे हुए उसको हम ह्यूमन के लिए यूज कर लेते हैं, जैसे दूध के रूप में, मांस के रूप में, मछली के रूप में, अंडे के रूप में एक्सेट्रा। तो यानी एनर्जी प्रोड्यूसर प्लांट है और उसका कंजप्शन एनिमल यानी ह्यूमन यानी मनुष्य कर लेता है और वो हमारे जो पौधे ने एनर्जी बाउंड की है सनलाइट और फोटोसिंथेसिस क्रिया के थ्रू सनलाइट को इतनी एनर्जी को बाउंड किया है वो हमारी बॉडी में इनटेक के बाद मेटाबॉलिज्म क्रिया के थ्रू वही एनर्जी रिलीज हो जाती है और वही हमें कार्य करने के लिए एनर्जी मिलती है। थैंक यू। देखिए बच्चों, कोई भी पौधा होता है, पौधे में जो पार्ट होता है तो फ्रूट और एक होता है उसका बॉडी पार्ट, उसके पौधे के पत्तियां, तना, डंठल जो भी उसका ब्रांचेस जो भी होते हैं, तो जो उसका वो होता है फ्रूट होता है उसमें जो दाना होता है या वेजिटेबल का फल होता है या और कोई फल होता है या सब्जी होती है उसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स का प्रचुर मात्रा पाई जाती है और पौधे के शेष भाग में उसकी मात्रा बहुत कम होती है। तो जैसे गेहूं का दाना ह्यूमन कंजप्शन के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है, ऐसे ही आपका सीरियल्स ग्रेन सारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए डाइवर्ट की जाती है, ऐसे ही आपकी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ह्यूमन कंजप्शन के लिए डाइवर्ट किया जाता है और बचा हुआ पौधे का पार्ट जो किसी काम नहीं आता है जैसे स्ट्रॉ भूसा, अरहर का भूसा, चने का भूसा और गेहूं का भूसा, जौ का भूसा एक्सेट्रा, इस तरह के जो प्लांट रेजिड्यू होते हैं वो हम एनिमल कंजप्शन के लिए डाइवर्ट कर देते हैं, यानी उनमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स पाए जाते हैं तो वो एनिमल के लिए डाइवर्ट किए जाते हैं। वो हमारे ह्यूमन के लिए किसी पर्पस के नहीं होते, किसी काम के नहीं होते हैं, मतलब खा नहीं सकते हैं उनको, उसमें बहुत रेयर मात्रा, बहुत कम मात्रा में वो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं के भूसे में 0% प्रोटीन पाई जाती है और उसको उसमें TDN पाया जाता है नियर अबाउट 42। इसको हम एनिमल के लिए डाइवर्ट कर देते हैं और उसी रेयर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके एनिमल बॉडी और हमारे लिए वैल्यूएबल प्रोडक्ट जैसे मिल्क एंड मीट हमें तैयार करके देता है। एग्स वो प्रचुर मात्रा में यानी जो रेयर मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स दे वो एनिमल के थ्रू डाइवर्ट होकर के हमारे पास कंसंट्रेट मात्रा में होकर के इकट्ठे हुए उसको हम ह्यूमन के लिए यूज कर लेते हैं, जैसे दूध के रूप में, मांस के रूप में, मछली के रूप में, अंडे के रूप में एक्सेट्रा। तो यानी एनर्जी प्रोड्यूसर प्लांट है और उसका कंजप्शन एनिमल यानी ह्यूमन यानी मनुष्य कर लेता है और वो हमारे जो पौधे ने एनर्जी बाउंड की है सनलाइट और फोटोसिंथेसिस क्रिया के थ्रू सनलाइट को इतनी एनर्जी को बाउंड किया है वो हमारी बॉडी में इनटेक के बाद मेटाबॉलिज्म क्रिया के थ्रू वही एनर्जी रिलीज हो जाती है और वही हमें कार्य करने के लिए एनर्जी मिलती है। थैंक यू।